नमस्कार। हर रोज की तरह मैं हूं नरेंद्र जरिया। बात करेंगे आज टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की प्रमुख खबरों की। शनिवार की शाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी गई है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा से राकेश गिरी को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं जतारा विधानसभा से हरिशंकर खटीक को और पृथ्वीपुर से शिषपाल को और निवाड़ी से अनिल जैन को टिकट दिया गया है। हम बात करते हैं टीकमगढ़ विधानसभा की। टीकमगढ़ विधानसभा में 2018 में राकेश गिरी गोस्वामी कांग्रेस के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह को लगभग 4000 वोटों से हरा करके उन्होंने जीत हासिल की थी। पुनः भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में उनके ऊपर विश्वास किया है और उन्हें टिकट दिया है। टिकट मिलते ही टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर उनके समर्थकों द्वारा पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। आप भी देखिए इन दृश्यों को। उधर टीकमगढ़ विधानसभा से प्रमुख दावेदारों में के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी का नाम भी लास्ट तक चलता रहा। दूरभाष पर जब के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी से बात की गई तो इनके चेहरों पर मायूसी आना स्वाभाविक है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कभी अंत नहीं होता है। इसी के चलते राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव ने चुनाव में उतरने के संकेत दिए हैं, लेकिन यह समय तय करेगा कि आखिरकार दोनों में से कौन व्यक्ति पार्टी से बगावत करता है। अब हम बात करते हैं जतारा विधानसभा की। जतारा विधानसभा से हरिशंकर खटीक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हरिशंकर खटीक इसके पहले एक बार खरगापुर से और 4 बार जतारा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस विधानसभा पर भी कई भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, लेकिन अंत में बाजी मारी हरिशंकर खटीक ने। टिकट मिलने के बाद उन्होंने जतारा के स्थानीय पत्रकार बंटी भार्गव से बात की। क्या कहा टिकट मिलने के बाद, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने, भाई साहब ने, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पे विश्वास करो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के काम करेंगे। पार्टी की जो नीति है, रीति है, उसके आधार पर हम लोग काम कर ही रहे थे, और ज़्यादा करेंगे और प्रदेश का हमारा विकास हो, प्रदेश में जो विकास हुआ उसको और हम गति के रूप में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा काम करेंगे। जैसे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है, लगातार विकास हुआ, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे पुल पुलियों के निर्माण की बात करें, चाहे स्कूल खुलवाने की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें। वैसे तो विकास जबरदस्त तरीके से हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, और जो इस विधानसभा क्षेत्र के अधूरे काम होंगे, उन अधूरे कामों को हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, और जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके साथ, और जनता से मिलकर के हम सब लोग उनके कामों को पूरा करेंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो आप? भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं। 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, और लगातार वो चुनाव की दृष्टि में, चुनाव के लिए एक रहते हैं कि हमें तो चुनाव लड़ना है। तो हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो हमारे शुभचिंतक हैं उनकी, और जो हमारी जनता है जतारा विधानसभा क्षेत्र की, इतना हमें पूरा विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत होगी, और जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती से कमल का फूल जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निवाड़ी विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अनिल जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनिल जैन के साथ साथ अखिलेश याची भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई अनिल जैन पर। अनिल जैन 2013 और 2018 में भी इस विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं। टिकट मिलने के बाद क्या कहा अनिल जैन ने, आप भी सुनिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश का जो मेरा नेतृत्व है, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के जन नायक आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहन उमा भारती जी, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सका, मैं आदरणीय दीदी को भी धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे सागर संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं जिले के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र राणा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मेरे जिले के अध्यक्ष अखिलेश याची जी को भी धन्यवाद देता हूं और उनकी जिले की समस्त टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के एजेंडा को लेकर बढ़ने का काम किया। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से नेतृत्व ने मुझे जो भरोसा एक बार पुनः प्रदान किया, जनता के बीच में जाकर देवतुल्य कार्यकर्ताओं को लेकर साथ जाकर जनता के बीच जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के बीच जाकर निश्चित रूप से भाजपा का कमल फिर खुले, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस उम्मीद के साथ जनता के बीच में जाने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से निवाड़ी की जो विकास की रफ्तार कहीं छोटी भी होगी तो उस रफ्तार को मैं और तेज चलाने का प्रयास करूंगा। पृथ्वीपुर विधानसभा परिसीमन के बाद नई 2008 में बनाई गई थी। इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में चुनाव जीते शिशुपाल यादव को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर इस विधानसभा की बात करें तो वर्ष 2008 में यहां से कांग्रेस, 2013 में भारतीय जनता पार्टी और 2018 में कांग्रेस जीती थी। इसके बाद उपचुनाव में शिशुपाल यादव चुनाव जीते थे। इस विधानसभा पर सुनील नायक के भाई गणेशी नायक की प्रमुख दावेदारी थी, जिनका नाम भी सूची में लास्ट तक चला, लेकिन अंत में बाजी मारी निवर्तमान विधायक शिशुपाल यादव ने। निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस की बात करें तो अमित राय का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां पृथ्वीपुर में उनका पुतला दहन किया गया, तो वहीं निवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भोपाल पहुंच करके विरोध जताया गया है। जैसे ही अमित राय की टिकट की घोषणा हुई थी, इसके बाद से निवाड़ी कांग्रेस द्वारा लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। अमित राय का टिकट बदलाओ, अमित राय का टिकट बदलाओ, अमित राय मुर्दाबाद, अमित राय मुर्दाबाद, अमित राय मुर्दाबाद, अमित राय का टिकट बदलाओ, अमित राय का टिकट बदलाओ, अमित राय मुर्दाबाद, अमित राय मुर्दाबाद। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत टीकमगढ़ विधानसभा में 4 फॉर्म खरीदे गए, जिसमें प्रमुख रूप से राकेश गिरी, अभिषेक खरे, यादवेंद्र सिंह बुंदेला के साथ साथ कविता सिंह परिहार द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदा गया। इसके बाद टीकमगढ़ विधानसभा के बाद आती है खरगापुर विधानसभा, जहां से चंदा रानी, सुरेंद्र सिंह गौर, सुरेंद्र भगवान सिंह, लखन लोधी, प्यारेलाल सोनी और शोभाराम रैकवार द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे गए। जबकि जतारा से सिर्फ एक नामांकन फॉर्म जगन्नाथ रैकवार द्वारा खरीदा गया है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर एफएसटी और पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 4 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक के प्रवक्ता रहमान खान द्वारा शनिवार की शाम जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बंगोरी कला पुलिस और एफएसटी टीम द्वारा कनेरा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 4 लाख रुपए
हर्षचंद पिता गुल्लू रजक निवासी कंजना थाना बमौरी कला से जब्त किए गए हैं।